हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दैट सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस एंड इट इज वेरी ट्रू कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बट हम क्या खोएंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, और वो आप जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगी आप वो भी समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द ट्रूथ नोबडी टेल्स यू, ऐसी सच्चाई जो आपको हर कोई नहीं बताता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम मोटिवेटेड होंगे ना हम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए रहता है। आप जब तक मोटिवेट होंगे आप तब तक पढ़ाई करेंगे, बट वंस यू आर डीमोटिवेटेड आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सो व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर क्रिएटिंग द रिजल्ट इज डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी ताकि आप अपना रिजल्ट अच्छे से अचीव कर सकें। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट बहुत बार होता था मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं थक जाती थी, आई वाज डीमोटिवेटेड, आई वाज कंफ्यूज, एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं कभी जेआरएफ क्लियर कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि मैं हर अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो रहा था। सो इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी कि क्या मेरा जेआरएफ कभी होगा या नहीं होगा। बट स्टिल, एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी उम्मीद, दैट स्मॉल रे ऑफ होप, वो दिल में लेकर, ठीक है, आई यूज टू सेट डाउन और मैं पढ़ाई करती थी। जैसे मैंने आपको बोला, नॉट बिकॉज आई वॉज मोटिवेटेड बट बिकॉज आई न्यू कि कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको छोड़नी पड़ती हैं ताकि आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट वाइल लिविंग इन ऑर्डिनरी रूटीन। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक चाहिए, आपको जेआरएफ चाहिए, इवन अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, सो यू हैव टू चेंज योर रूटीन। आप उसी नॉर्मल रूटीन के साथ ये सब चीजें अचीव नहीं कर सकते हैं। सो सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ? आपको सैक्रिफाइस क्या करना है? यू हैव टू से नो टू अननेसेसरी आउटिंग्स। कोई फैमिली फंक्शन है, कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है, फ्रेंड्स ने प्लान बनाया आउटिंग का, मूवी के लिए जाना है, डिनर पे जाना है, से नो टू अननेसेसरी आउटिंग्स। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके कैरियर से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है ना, तो क्या आप कुछ टाइम के लिए ये सब चीजें सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं? रिड्यूस सोशल मीडिया टाइम। मैं अगर अपनी बात करूं, 2019 से ना मैंने फेसबुक यूज किया है, ना मैंने इंस्टा यूज किया है। ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टा पे हूँ, एंड आई कंसिडर इट एज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे लोग इतने एडिक्टेड हैं, आई एम नॉट यूजिंग सोशल मीडिया। सो रिड्यूस योर सोशल टाइम। आप जितना सोशल मीडिया से दूर रहेंगे आपकी डिस्ट्रैक्शन उतनी ही कम होंगी। वेक अप अर्ली। आप बोलते हैं ना कि मैम हम रात में पढ़ सकते हैं, सुबह नहीं उठा जाता। आदत डालिए। आदत डालेंगे तो डल जाएगी। आप जितना सोचेंगे ना मैं सुबह नहीं उठ सकता या मैं सुबह नहीं उठ के पढ़ सकती हूँ, तो आप वैसे ही उसी माइंडसेट के साथ आप खुद को सेटिस्फाई करते रहेंगे कि नहीं मैं रात में पढ़ूंगी, रात में। बट जो सुबह की पढ़ाई होती है वो सुबह की ही होती है, आप उसको दिन में या शाम को नहीं कर सकते हैं। स्टडिंग इवन व्हेन द मूड इज ऑफ। आपका मूड नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं, आप 4 घंटे मत पढ़िए, आप आधा घंटा ही पढ़ लीजिए, बट आप पढ़िए जरूर। हाफ एन आवर भी बहुत है। कॉन्टिन्यूइंग इवन आफ्टर फेलियर्स, ये सब मैंने किया है, एंड ट्रस्ट मी दिस जर्नी टेस्ट पेशेंस मोर देन इंटेलिजेंस। आप सोचिए, यू आर स्कोरिंग 200, आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो 208 या 210 गया है। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस। कितना बुरा लगता है। यू वांट टू गिव अप कि यार बस अब छोड़ देते हैं। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, कि मेरे, और मतलब जैसे मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है और जेआरएफ के बीच में 4 से 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहा ही रहा। एंड आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि यार ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये सब चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, प्लस आपको अपना रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ माई पर्सनल मैसेज टू एस्पिरेंट्स, कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। यस, मेरे साथ भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी क्विट कर दिया, नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे एक्सपेक्ट क्विक सक्सेस। उन्हें लगता है कि हमने पढ़ाई की है और हमें रिजल्ट चाहिए ही चाहिए।
सो यूजीसी नेट इज नॉट ओनली जस्ट एन एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, इट इज अ कंसिस्टेंसी टेस्ट. क्यों? क्योंकि ये चेक करता है हाउ बैडली डू यू वांट दिस ड्रीम. मुझे 5 साल, 5 years मुझे मेहनत करनी पड़ी है और तब जाके मुझे अपना जीआरएफ मिला है. सोचिए, 5 साल, आई हैव गिवन 5 years टू दिस एग्जाम, और मैंने जो जो गलतियां की हैं, आई एम ट्राइंग विद दिस, मतलब इस चैनल के माध्यम से आई एम ट्राइंग कि मैं हर एक उस बच्चे की मदद कर पाऊँ जो इस लूप में अटका है. वो शायद वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं. सो हाउ बैडली डू यू वांट कि मेरे को जीआरएफ चाहिए, मुझे नेट चाहिए. कैन यू कंटिन्यू आफ्टर वन फेलियर? जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा नेट भी नहीं हुआ था. आई स्कोर्ड 148 मार्क्स. सोचिए, 148 मार्क्स मेरा सबसे पहला जो नेट का अटेम्प्ट था. क्या मैं उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ? कैन यू कंटिन्यू इवन आफ्टर सीकिंग लो मॉक स्कोर्स? कैन यू कंटिन्यू व्हेन पीपल से, मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं वो बोलते हैं नेट बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या आप लोगों की बात सुन के छोड़ देते हैं या आप तब भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? सो इन सब रीजंस की वजह से ना बच्चे बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं. So, real competitors, they are not the toppers. They are the students who keep going continuously. हम हर साल देखते हैं रिपीटर्स ज्यादा हैं. वो क्यों है? Because they are mad about getting a JRF. They are mad about qualifying net. They are mad about getting an all India rank. So, मैंने बहुत बार नेट क्वालिफाई किया और जब JRF मिला, ऑल इंडिया रैंक के साथ मिला. एंड ऑनेस्टली दैट सक्सेस वाज बिल्ट ऑन स्मॉल डेली सैक्रिफाइसेस. जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, जो मेरे पेरेंट्स थे, उनको पता है 5 years, 5 long years आई हैव वेटेड. ठीक है, सेल्फ डाउट, फेलियर्स, रोना, आसपास के लोगों की बातें इंसान को तोड़ देती है. आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप इतने इरिटेट हो जाते हो कि बार बार वही चीज पढ़ना, और जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ कुछ मार्क्स के साथ आप रह जाते हो. इट फील्स सो बैड. सो देयर वर मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, व्हेन रिजल्ट्स डिडंट मैच एफर्ट. मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके आई थी कि मेरा जीआरएफ हो जाएगा, बट जब रिजल्ट निकला 3 क्वेश्चन से जीआरएफ रह गया, 4 क्वेश्चन से जीआरएफ रह गया. So, but one thing I never sacrificed was my consistency, and that changed everything. हाँ, जिस दिन रिजल्ट निकला मैं शायद 2-3 दिन का ब्रेक ले लेती थी, बट जब दोबारा बैठती थी, आई वॉज कंसिस्टेंट. मैं अगर 4 घंटे हर रोज नहीं पढ़ पा रही थी, और जिस दिन मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब होता था, आई मेक श्योर कि मैं हाफ आवर पढ़ लूँ या फिर इवन 15 मिनट भी पढ़ लूँ. इट वॉज सफिशियंट फॉर मी बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट इनफ. सो वॉट यू एक्चुअली नीड टू सैक्रिफाइस, आपको क्या सैक्रिफाइस करना है? हम आप तब से बोल रहे हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ऐसे करना है वैसे करना है, पर सैक्रिफाइस एग्जैक्टली करना क्या है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट. क्योंकि कंफर्ट और सक्सेस कभी साथ साथ नहीं आएंगे. आप अगर वेट करेंगे ना कि हाँ जब मेरा मूड परफेक्ट होगा या फिर मेरे को फील होगा कि आज पढ़ना है तब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं. अगर आप सिर्फ इसी उम्मीद में रहेंगे ना कि जब परफेक्ट मूड होगा, परफेक्ट टाइम होगा, देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग, तब तो आपका सिलेबस कभी खत्म होगा ही नहीं. सो यू हैव टू स्टडी इवन ऑन योर डिफिकल्ट डेज. आपका जब मन नहीं है ना, आप तब भी पढ़िए. और पता है वो ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपका मन नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी फॉर योर ड्रीम्स. आप सिर्फ दिमाग में रखें कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड, एंड सैक्रिफाइस योर कंफर्ट. द सेकंड थिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस इज डिस्ट्रैक्शंस. मैंने आपको जैसे बोला था कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि बाय स्टूडेंट्स आर लूजिंग देयर फोकस. ठीक है, आप सोशल मीडिया, मतलब आप जाएंगे, आप इंस्टा पे जाइए, ठीक है, आप फेसबुक पे जाइए, आप सोचते हैं हम 5 मिनट के लिए देखते हैं रील्स, बट वो स्क्रोल करते करते कब 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है ना, 1 आवर, तब आपको पता ही नहीं लगता. तो सोचिए कि आप कितने घंटे रोज वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर उस 1 घंटे में आप सोचिए आप कुछ रिवाइज कर लेते, आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते, तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं आज. सो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर डिस्ट्रैक्शंस. द थर्ड थिंग इज सैक्रिफाइस कंपैरिजन. प्लीज स्टॉप इट. स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स जर्नी. हर इंसान की अपनी स्पीड है काम करने की, पढ़ाई करने की. हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स हैं, हर इंसान का अपना बैकग्राउंड है. आप जब कंपेयर करते हैं ना, यू किल योर कॉन्फिडेंस. सो कंपैरिजन इट किल्स कॉन्फिडेंस. कंपेयर
मत कीजिए, आप अपने पे फोकस कीजिए ना कि मैं कल से बेटर कैसे बन सकती हूँ या कल से बेटर कैसे बन सकता हूँ. सो 1% of daily improvement even matters. The fourth and the last thing you have to sacrifice is fear. बहुत बच्चे डरते हैं मॉक्स देने से, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्कोर है, स्कोर बहुत लो आता है, तो वो सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, पेपर में देखेंगे क्या करना है कैसे करना है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दैट मॉक टेस्ट दे आर अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, और वो आपके वीक एरियाज एक्सपोज करता है. आपको पता लगता है आप कौन से एरिया में वीक है और आपको कौन से एरियाज को या कौन से टॉपिक को, कौन से यूनिट को रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है. आप इंप्रूव कर सकते हैं. सो यू शुड नेवर फियर योर मिस्टेक्स. ठीक है, मिस्टेक्स से नहीं डरना है. अगर डरना है ना, सो यू हैव टू fear from giving up. Give up नहीं करना है बस. So these are the four things that you actually need to sacrifice: comfort, distractions, comparison, and fear. So one day all these sacrifices ना will make sense. आपको तब याद आएगा कि यार मैं भी हूँ ना, मैं भी इस फेज से निकली हूँ, और तभी मैं शायद आज आपको अपनी जर्नी बता पा रही हूँ और मैं आपको ये सब चीजें समझा पा रही हूँ दैट यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस. आपको कुछ ना कुछ त्याग करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप अपने उस ड्रीम को अचीव कर सके. द लेट नाइट रिविजन्स, स्ट्रेस, फेलियर, लोनलीनेस, एवरीथिंग एवरीथिंग. जिस दिन आपके वो जो नेट का सर्टिफिकेट आता है वहां पे लिखा होगा ना क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ अवॉर्डेड, दैट बिकम्स प्राइसलेस फीलिंग. जब मेरा रिजल्ट निकला था ना, मैं बहुत रोई थी. ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हैप्पी, बट मोर देन हैप्पी, ये जितने मैंने सैक्रिफाइसेस किए थे ना, इट एक्चुअली मेड सेंस. पेरेंट्स की हैप्पीनेस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस. आप इमेजिन कीजिए ना, अब मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज, मैंने ये चीजें फील की हैं एंड आई एम एक्चुअली सो एक्साइटेड. इस टाइम पे भी जब भी मैं ये चीजें वो मोमेंट में इमेजिन करती हूँ. सो आप इमेजिन कीजिए जब आपका नेट क्लियर होगा, आपका जेआरएफ होगा, आपके पास एक ऑल इंडिया रैंक होगा, एंड आपके साथ साथ आपके जो क्लोज वंस है, जो एक्चुअली चाहते हैं आपको सक्सेसफुल देखना, वो कितने खुश होंगे. So every topper once struggled with concentration. Every GRF qualifier once felt demotivated. Every successful student, they doubt themselves, but the difference was they continued. उन्होंने consistency नहीं छोड़ी, और consistency is the game changer. So if I talk about conclusion, अगर आप you are preparing, like आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए और यू आर फीलिंग टायर्ड, कंफ्यूज, स्लो, प्लीज क्विट मत कीजिए, डोंट गिव अप. एक एक्स्ट्रा खुद को बूस्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि हाँ, एक लास्ट चांस. ये जो जून 2026 का एग्जाम है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं इसमें अपनी जी जान लगा दूंगा. आई विल गिव माई 100% टू दिस एग्जाम बिकॉज योर सैक्रिफाइसेस आर बिल्डिंग योर फ्यूचर साइलेंटली. बट ओनली इफ आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हैं, आप कुछ चीजें सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. अगर आप अभी भी उस कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस एग्जाम नीड्स कंसिस्टेंसी, दिस एग्जाम डिमांड्स पेशेंस. मे बी रिजल्ट्स आर टेकिंग टाइम, बट ग्रोथ इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे. आप हर दिन कुछ ना कुछ, आपको लग रहा होगा कि शायद आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, आप कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप इंप्रूव कर रहे हैं, जो आपको अभी नहीं दिखेगा, बट जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा. So keep studying, keep revising, and keep believing, because success truly needs sacrifice. And one day, your success story will inspire someone else. प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा कि एक दिन आपकी सक्सेस स्टोरी, जैसे मेरी सक्सेस स्टोरी शायद आपको इंस्पायर कर रही है, सो आपकी सक्सेस स्टोरी किसी और बंदे को, किसी थर्ड पर्सन को जरूर इंस्पायर करेगी. सो इफ दिस वीडियो, ठीक है, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है, सो प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल. आई एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स, आई एक्चुअली टॉक अबाउट the practical tips, the logical things,
जो मेरे नोट्स हैं मैं उनसे वीडियोस बना के आपके सामने लाती हूँ, ताकि जो मैंने फेज देखे हैं आप शायद वो चीज़ें ना देखें और आप अपना JRF या अपना नेट जल्दी क्वालिफाई कर पाए. सो टेम्पररी सैक्रिफाइसेस दे क्रिएट परमानेंट अचीवमेंट्स. प्लीज इस चीज को याद रखिएगा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.